सही टाइम में तो फोन करियो तू। अरे तने कई बोलू यार, मैं शादी करने इतनी पछता रही हूँ यार। हमारी सास मारा जीना हराम कर दियो है। मैं ना कुछ खा सकूं ना पी सकूं, दिन भर मारे लारे लागे उड़ रहा है। सीआईडी ऑफिसर कड़ो है जू, कोई मैं क्राइम कर लियो नहीं जू मारे लागे लागे आ रहा है। मेरे बहू कौन से लांग में बात कर रही, हाँ जरूर मारी चुगलिया कर रही आगे अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में सुनते हाँ। सुन मेरी बात, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब समझ, आज मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे से मारवाड़ी में बात करूंगी, क्योंकि तुझे पता है ना मैं आज तेरे से सारी दिल की बात खोलना चाहती हूँ यार, जो जो मेरे साथ हो रहा है। और मैं ये इसलिए मारवाड़ी में बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ को मारवाड़ी नहीं आती है, इसलिए। भगवान, ये मेरे बहू इतने चालाक है, बाप रे बाप, मेरी इतने बुराई कर रही है। तो बोलती जा, नशा सुन रही हूँ सारी बात सब चैट जीपीटी का पास में जाएगी, वो मुझे ट्रांसलेट करके देगा। बोल बेटा बोल। समझ मेरी बात, मैं ये कहूँ अरे सारी सोगो मैं पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अरे ध्यान दोगे कि मतलब मैं रोटी कितनी खाऊं, मैंने खुद नहीं आदमी मैं रोटी कितनी खाऊं। इन्हीं में है मुझे हमारी याद मेरे सास ने कि तू रोज सुबह और शाम मिला 8 रोटी खवलने बता, ये भी कोई बता है तो भी मैं चल बर्दाश्त करूं। और कोई नया कपड़ा ले आया तो जलन मत जा, मतलब तने कहीं बदू अरे जड़े कि जैसे कि मतलब मैं कपड़ा लाऊं खराब है, को मेकअप नहीं करना है। मैंने यूं कहवे कि मतलब 2 सूट में पूरी जिंदगी में निकाली हूँ साड़िया में, तू भी निकाल। अब लगता 40-50 साल रो जमाना, अब मैंने आप तुलना कर रही है। नहीं भाई मैं तो दुखी होगी। तो बोलते जा बेटा, अभी तो मेरा समझ में कुछ नहीं आ रहा, तोरी लैंग्वेज ही ऐसी है। और अकॉर्डिंग में तेरी रिकॉर्डिंग चैट जीपीटी जी पास में होगी, और मैं बोलूंगी कि भाई चैट जीपीटी जी इसे मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके दो। रखू भाई, हमारी सास सुन लियो, मैंने कान लगाने घनी आदत है, और सुन लियो तुम्हारा कर देला जीना आराम। अब बात ठीक है, तो मैं बाद में थोड़ी देर बाद में फिर ऑन पे फोन करूंगा, ठीक है ध्यान रख जे तारो। हाँ रख। अब हो गई हीरोइन की बात खत्म, मेरी रिकॉर्डिंग भी हुई खत्म। अभी तक पूछते हैं किसका बात कर रहे। अरे सासू माँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा कान लगा के सुन रहे हो, वो तो आपकी आदत है और वो मुझे पता भी था। पर सासू माँ आपने सुना ही क्या होगा, आपको समझ में आता ही कितना है मारवाड़ी। कान लगाना था मेरी जिम्मेदारी है, घर में मैं कैमरा तो लगा नहीं सकते, इसलिए मैं जीता जागता रिकॉर्डर और कैमरा बना हुआ हूँ, क्योंकि लल्ला को सब खबर देनी होती है। तुम्हारा लल्ला की अमानत जो है बेटा। सासू माँ ये अच्छी आदत नहीं है, अरे हर जगह आप कान लगा के सुनती हो। सासू माँ सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, आप तो ये सोचते हो कि बस नहीं मेरी है। सासू माँ मैं लल्ला की जिम्मेदारी हूँ, लल्ला मेरा ध्यान रख लेंगे। आप क्यों खामखा बुढ़ापे में परेशान होती हो? अरे बहू बुढ़ापा में मेरा काम है, क्योंकि देख बहू घर का सारा काम तो तू कर लेती है, फिर मेरे पास काम करने का बचा ही क्या, इसलिए मेरा जिम्मेदारी है कि मेरा बहू का पीछे लगे रहो, तेरा पूरा ध्यान दो, क्योंकि बहू मैं बुढ़ापा में वैसे भी बोर हो जाती हूँ, तेरा ध्यान भी रख लेती हूँ और मेरा भी मन लग जाता है, पूरा दिन कट जाता है। बुढ़ापे में ये सब चीजें अच्छी नहीं है सासू माँ, आपको आदत सुधारनी होगी। अरे सासू माँ मेरा खून जलता है आपको देखकर, आप खामखा परेशान होती हो। सासू माँ इससे अच्छा तो मैं आपको जो बोल रही हूँ वो आप सुनो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ सुनो, आरती सुनो, आपको अच्छा फील होगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा। घर में मेरी बातें सुन के मेरे पीछे कान लगाने से सिर्फ और सिर्फ आपका खून गर्म होगा। अरे मंदिर जाना की जरूरत नहीं है, मैं सुबह उठ कर घर में ही पूजा कर लेती हूँ, भगवान को याद कर लेती हूँ। और रही बात तो क्या रही है भजन की, तब भजन भी मैं घर में सुन लेती हूँ और पूरा दिन तक भजन चलता ही रहता है। मेरे पीछे लगने से अच्छा कहीं दर्शन के लिए आप जाओ। सासू माँ मेरा नाम आप ऐसे जपते हो, इससे अच्छा तो आप राम नाम जपो, क्या पता भगवान भी खुश हो जाए। और अभी तक तो आपको स्वर्ग में बुलाया जाता। सासू माँ आप अभी यहाँ नहीं होती। अरे बहू मुझे अच्छा लगे ना लगे, हाँ पर यह जरूर हाँ मुझे बैठने के बाद तुझे जरूर अच्छा लगेगा। अब यह बता छोड़, अब यह बता कि तूफान में किससे क्या बातें कर रही थी
और मेरी कितनी बुराई कर रही थी बता। सासू माँ, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही थी सासू माँ, मैं आपकी तारीफ कर रही थी और वो तो आपको ही पता है, आप तारीफ के लायक हो ना सासू माँ। तो फिर हंस क्यों रही है? अरे क्या मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ? अरे हीरोइन तुझे ज्यादा आजादी दे दी इसलिए। अब सुन, तू मुझे बुर्बक मत समझ, मैंने तेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। अब तू रुक 1 मिनट। चैट जीपीटी जी, जो मैंने ये आपको रिकॉर्डिंग भेजी है, या मेरी ये नकली बहू की है, मेरा सामने बैठी है और आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती हूँ। आप इस रिकॉर्डिंग का हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजिए, या मेरी बहू ने इस सास की कितनी बुराई की भेजिए। अरे सासू माँ, वो मैं बस सिर्फ आपसे गुस्सा थी, नाराज थी, इसलिए मैंने बोल दिया, बाकी मैं आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ सासू माँ। धन्यवाद। मैं आपकी इस मारवाड़ी ऑडियो को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। आपकी बहू आपके खिलाफ काफी बड़ा षड्यंत्र रच रही है। वो मारवाड़ी में आपकी भर भर के बुराइयां कर रही है और इस बुराई से ये प्रतीत होता है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है, वरना कुछ ही दिनों में भगवान में परलोक पहुंचाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। धन्यवाद। Thank you so much, ChatGPT जी। आपने मेरा दिल से धन्यवाद है। ऐसा ही मेरे साथ बना रहेगा कदम पर। जब मेरी बहू बहुत चालाक है और आप मेरा साथ हो ChatGPT जी। रुक, अब क्यों भागी रही? अरे मैं जब समझता है, अरे मैं किचन में साथ हूँ बहू, पाइप नेट पर हूँ, तुझे नहीं। और बहू, मैंने बहुत चांदनियाँ देखी है, बहुत ज्यादा दीवानियाँ देखी है। क्या यह मेरी बहू ने जो आज मेरे साथ किया, या इसने सही किया या नहीं? और आज या मारवाड़ी जीतेगी या ये सचबाड़ी जीतेगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एक काम करती हूँ, ChatGPT से मैं पूछती हूँ अपनी जबानी के लिए। ChatGPT जी, मैं जो जवानी में फुलझड़ी हुआ करती थी, अब वैसे फुलझड़ी वापस बदला के लिए 20 साल पहले की, अब उसका लिया मुझे कोई होम रेमेडी बताइए। मन करना है, जलाना है। जी, बेहतरीन सवाल पूछा है आपने। आपको वापस 20 साल का होने का ये ख्वाब आप दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि आपकी एक्सपायरी डेट अब नजदीक है। धन्यवाद। क्या बोल दिया?